हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके विद एजुकेशन में। मेरा नाम है बंटेश और आज हम पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर और उनके समय के बारे में। पृथ्वी एक लगभग गोले के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। अर्थात पृथ्वी की मानक रेखा विषुवत देशांतर रेखा जो है वह उसका व्यास अलग है और भूमध्य रेखा का व्यास अलग है, दोनों समान नहीं है। पृथ्वी के इस आकार के अनुसार कारण धरातलीय लक्षणों की अवस्थिति को जानने में कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि इस अन्य बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को मापने के लिए कोई संदर्भ बिंदु उपस्थित नहीं है। इसलिए विभिन्न स्थानों की स्थिति को जानने के लिए ग्लोब या मानचित्र पर काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया जाता है, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है। अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों हैं। घूर्णन करने से दो संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। भौगोलिक ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। ये भौगोलिक ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को भूपृष्ठ पर विभिन्न धरातलीय लक्षणों की स्थिति को निश्चित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक तो क्षैतिज रेखाएं और एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिन्हें अक्षांश समांतर और देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्षैतिज अर्थात आड़ी रेखाएं, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिसे देशांतर याम्योत्तर रेखाएं कहा जाता है। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई, अर्थात जो अक्षांश रेखाएं हैं यह तरह से खींची गई हैं पृथ्वी पर, और देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची गई है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत सबसे बड़ा वृत्त अर्थात रेखा। यह ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे वृहत वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को वृहत वृत्त भी कहा जाता है तथा ये पृथ्वी को असमान भागों में बांटती है, जिन्हें लघु वृत्त भी कहते हैं। पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटती है, जिन्हें लघु वृत्त भी कहते हैं। जो दो भाग होते हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला भाग, जिन्हें लघु वृत्त भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई इन काल्पनिक रेखाओं को सामान्यतः अक्षांश रेखा कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली लंबवत रेखाएं दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं, जिन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। विषुवत वृत्त पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तथा प्रत्येक ध्रुव पर ये एक बिंदु पर मिल जाती है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है, क्योंकि ये रेखाओं के जाल का एक तंत्र बनाती है, जिस पर हम धरातल के विभिन्न लक्षणों की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न बिंदुओं की अवस्थिति, दूरी, दिशा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि ग्लोब पर अत्यंत समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएं खींची जा सकती है, उनमें से कुछ चुनी हुई रेखाएं ही मानचित्र पर खींची जाती है।
अक्षांश एवं देशांतरों को डिग्री या अंश में मापते हैं, क्योंकि ये कोणीय दूरी को प्रदर्शित प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। अर्थात डिग्री को 60 मिनट में इस तरह से, और जो मिनट होते हैं उनको इस तरह से दर्शाया जाता है।